हक नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती? बाहर फिर से चर्चा शुरू होती है। मम्मी ऐसा करो, इसके घर वालों को बुला लो और इसे उनके साथ भेज दो। नहीं बेटा, इसकी शादी राघव से कर देंगे और जब अमीर घर में शादी होगी ना तो समाज भी यही सोचेगा कि हमने इसे अच्छे से पाला। हाँ, फिर ये आगे हमें कुछ कह भी नहीं पाएगी। अगले ही दिन राघव के परिवार वाले राघव के घर आते हैं। नेहा घबराई हुई एक कोने में बैठी होती है। राघव के माता पिता उसे देखते हैं। हमें लड़की बहुत पसंद है। वहीं नेहा के मम्मी पापा भी बैठे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में रिश्ता पक्का हो जाता है। सब लोग मिठाई खाते हैं। हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। जाते समय, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी को पढ़ाया भी और इतनी अच्छी जगह उसका रिश्ता भी करवा दिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? बचपन से हमारे साथ रही है, हमें भी उससे बहुत लगाव है। नेहा ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि सच्चाई सिर्फ उसे ही पता होती है। कुछ ही समय के बाद नेहा की शादी राघव से हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का असली मोड़ अभी बाकी है। बड़े ही शाही अंदाज में नेहा का ससुराल में गृह प्रवेश होता है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है, फूलों से सजा घर और अंदर पूरा परिवार खुशी से भरा हुआ। आओ बेटा, तुम्हारे नए घर में स्वागत है। बहू के आने से तो घर में रौनक ही आ गई है। भाभी, अब तो घर और भी अच्छा लगेगा। संभल कर अंदर आओ। नेहा गृह प्रवेश की रस्में करती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं पुराना दर्द अब भी छुपा होता है। रात को नेहा अपने कमरे में आती है और कमरे को देखकर हैरान रह जाती है। कमरा किसी सपने से कम नहीं होता। बड़ा सा रॉयल इंटीरियर, गोल शेप का शानदार बेड, मखमल जैसे मुलायम गद्दे। इतना सुंदर कमरा, इतना आरामदायक बेड। वो धीरे से उस नरम गद्दे पर लेटती है जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। राघव उसके बगल में लेटते ही सो जाता है, लेकिन नेहा वो बार बार करवट बदलती है। कभी छत को देखती है, कभी खिड़की के बाहर झांकती है। जब जमीन पर सोती थी तब भी नींद नहीं आती थी, और आज इतने नरम गद्दों पर हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही। कमर में इतना दर्द आखिर क्यों? पूरी रात वो यूं ही जागती रहती है, दर्द और बेचैनी में। अगली सुबह नेहा की आंखें लाल होती हैं और नीचे गहरे डार्क सर्कल साफ दिख रहे होते हैं। बेटा, तेरी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों है? तुझे नींद नहीं आती क्या? नहीं मम्मी जी, नींद तो आती है, बस कमर में दर्द की वजह से कभी कभी आधी रात बैठ कर निकालनी पड़ती है, शायद इसीलिए। बेटा, ये दर्द कोई सीरियस तो नहीं है? पहले कभी कोई चोट लगी थी क्या? नहीं मम्मी जी, ये तो नॉर्मल है, काम करने से हो जाता है। दिन भर नेहा घर का काम सारा करती है, लेकिन अब हर काम उसके लिए मुश्किल बन चुका होता है। वो अक्सर कमर पकड़कर खड़ी रहती है। रसोई में रोटी बनाते बनाते बीच में कुर्सी पर बैठ जाती है। भाभी, आपकी कमर में तो कुछ ज्यादा ही दर्द रहता है, एक बार डॉक्टर को दिखा लो। अरे नहीं, ये तो नॉर्मल है, इस उम्र में हो जाता है। नेहा किसी को भी अपने अतीत के बारे में नहीं बताती, बस चुपचाप सब दर्द सहती रहती है। रात को फिर वही नेहा बेड पर बैठी होती है, कमर पकड़कर धीरे धीरे लेटने की कोशिश करती है। राघव उसे ध्यान से देख रहा होता है।